कॉन्टिनेंट्स ऑन अर्थ इस सीरीज़ का ये आखिरी वीडियो है। इससे पहले के वीडियोस में हमने 6 कॉन्टिनेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन ली। तो इस वीडियो में हम जानेंगे ऑस्ट्रेलिया इस महाद्वीप के बारे में। ऑस्ट्रेलिया इस महाद्वीप को एक्चुअली ओशिनिया ये नाम है, लेकिन स्कूलों में हमें ऑस्ट्रेलिया करके ही पढ़ाया गया है, और वो क्यों ये हम आगे जानेंगे। अभी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन रहेगा कि इसे ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं कहा जाता बल्कि ओशिनिया क्यों कहा जाता है। तो इसके पीछे भी एक रीज़न है दोस्तों। क्योंकि ये महाद्वीप एक आइलैंड्स का समूह है, ना कि यहाँ पे कोई बड़े बड़े देश है, लेकिन इन आइलैंड्स में से ऑस्ट्रेलिया ही सबसे बड़ा आइलैंड है। तो इसलिए इसको ऑस्ट्रेलिया करके ये महाद्वीप हम पहचानते हैं। इस महाद्वीप पर 14 कंट्रीज़ है। एक्चुअल में वो छोटे छोटे आइलैंड्स है, लेकिन उनको कंट्रीज़ का स्थान दिया गया है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, माइक्रोनेशिया, फिजी, किरिबाटी, मार्शल आइलैंड्स, नाउरू, न्यूजीलैंड, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, समोआ आइलैंड्स, सोलोमन आइलैंड्स, टोंगा, टुवालू और वनाटो करके ये आइलैंड्स हैं। इन देशों में से 3 देश ऐसे हैं जिन पे सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। उसमें है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी। यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन मिलेगी। अभी और एक इंटरेस्टिंग बात, ओशियानिया इस कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी सिटी है सिडनी, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। तो मतलब आप सोच सकते हो कि जो और आइलैंड्स है वो कितने छोटे छोटे हैं। सिडनी में करीब करीब 250 तरीके के अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। तो मतलब आप यहाँ पे सोच सकते हो कि कितनी मल्टीकल्चरल सिटी है ये। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ये दोनों कंट्रीज़ ही इस कॉन्टिनेंट की इकोनॉमिकली सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ है। यहाँ पर मेन सोर्स है इनकम का वो माइनिंग में है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और सबसे ज़्यादा टूरिज़्म बिजनेस। ये 3 फैक्टर्स में से इन कंट्रीज़ को सबसे ज़्यादा इनकम होती है। माउंट कुक, जो कि न्यूजीलैंड का सबसे टॉलेस्ट माउंटेन है, और ये हालांकि न्यूजीलैंड का नहीं बल्कि पूरी ओशिनिया कॉन्टिनेंट का सबसे ऊंचा पहाड़ है। उलुरू ये ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा अजीबोगरीब पहाड़ जैसा स्ट्रक्चर है जो देखने के लिए हर साल कई अलग अलग देशों से बहुत से टूरिस्ट स्पेशली इसको विज़िट करने के लिए आते हैं।
आपको ऑस्ट्रेलिया में एक जगह पे रेन फॉरेस्ट मिलेंगे तो वही इस देश के दूसरे भाग में आपको दुनिया का सबसे सूखा डेजर्ट भी मिलेगा। और न्यूजीलैंड में तो आपको ड्राई फॉरेस्ट मिलेंगे। ड्राई फॉरेस्ट मतलब यहाँ की ज़मीन सूखी रहती है पर फिर भी यहाँ पर एक फॉरेस्ट पनपता है ना अजीब बात। तो वही इस कॉन्टिनेंट के दूसरे आइलैंड्स पे बहुत से ज़्यादा तादाद में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इस महाद्वीप पर कई जानवर ऐसे पाए जाते हैं कि आपको दुनिया में कहीं और नहीं दिखेंगे, जैसे कि कंगारूज जो कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, कोआलास ये भी आपको ऑस्ट्रेलिया में ही मिलेंगे, वॉम्बैट, ऑस्ट्रेलियन काकाबूरा और कीवी। कीवी ये न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। अगर हम क्लाइमेट की बात करेंगे तो इस कॉन्टिनेंट पर आपको कंट्री टू कंट्री, आइलैंड्स टू आइलैंड्स आपको क्लाइमेट अलग अलग तरीके का मिलेगा। जैसे कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर वाला एरिया जिसको ऑस्ट्रेलियन आउटबैक कहते हैं, जिसका नॉर्मल तापमान भी 50 डिग्री सेल्सियस तक होता है, वो आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में। तो वहीं पर सबसे लोवेस्ट तापमान वाला जगह भी आपको मिलेगी जो है न्यूजीलैंड में, जिसका तापमान करीब करीब -25 डिग्री सेल्सियस रहता है। आइलैंड होने के बावजूद भी यहाँ पर बर्फबारी होती है। इस महाद्वीप पर इतने सारे आइलैंड्स होने के वजह से इन आइलैंड्स को अलग अलग खोजकर्ताओं ने खोजा था, जैसे कि अलोन्सो डी साल्जार, इन्होंने मार्शल आइलैंड्स को ढूंढ निकाला था सन 1529 में। डच एक्सप्लोरर एबेल टास्मान, इनको न्यूजीलैंड के फाउंडर भी कहा जाता है, जिनकी वजह से न्यूजीलैंड की खोज लगी। तो ऑस्ट्रेलिया पर पहुंचने वाले पहले इंसान थे ब्रिटिश एक्सप्लोरर कैप्टन जेम्स कुक, जिनको कैप्टन कुक के नाम से भी जाना जाता है। ये सन 1770 में अपनी शिप एंडेवर के साथ ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे। तो ऑस्ट्रेलिया को सिविलाइज करने में भी इनको बहुत बड़ा श्रेय दिया जाता है। तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए प्ले नाउ चैनल को। ये हमारी कॉन्टिनेंट्स की सीरीज़ यहीं पे ख़त्म होती है। मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए टेक केयर और गुड बाय।